Never ever waste time on these things. Number one, the dating and the relationship. सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मुझे पता है ये थोड़ी लोगों को ऑफेंड भी करेगी, बहुत लोगों को बोलेंगे अरे ये क्या बोल दिया, अरे बट डेटिंग इज़ अ टाइम वेस्ट। मतलब सबसे ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट करना है, ये यूट्यूबर्स खोल के बैठते हैं प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसे चैनल खोल देते हैं और वहाँ पे टिप्स देते रहते हैं, हाउ टू गेट गर्ल्स, हाउ टू गेट चिक्स इंस्टेंटली, एक हफ्ते में कैसे 3 डेट बुक करे, मैच कैसे करे, पर डे मेरे को 20 मैचेस आ रहे हैं टिंडर पर, बम्बल बी पे, वट जो भी। इट्स अ मैसिव डिस्ट्रैक्शन अनटिल और अनलेस जो हमारे पास एक पर्टिकुलर लड़की है, ओह जो लड़की है, और बोल सकते हो कि शी विल बी द माई वाइफ, मतलब ऐसे बोल सकते हो डे वन से कि हाँ ये मेरे लिए रुकेगी, ये मेरे लिए हमेशा रहेगी, चाहे मैं जेल में जाऊँ, चाहे मैं कितना भी बेकार काम करूँ या फिर कुछ भी, मतलब बेकार काम मतलब ऐसा नहीं कि ड्रग बेच रहे हो, बट इवन इवन मेरे जब लाइफ में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में रहूँगा, सबसे ज़्यादा बेकार मतलब हालत में रहूँगा, तो वो रहेगी, शील बी माई वाइफ, फाइनेंस मतलब गर्लफ्रेंड रहेगी हमेशा के लिए, मतलब वाइफ रहेगी हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो यू कुड से कि हाँ भाई शी इज दी वुमेन, तो ठीक है ओके। बट अगर तुम्हारे पास है नहीं और तुम चेज कर रहे हो डेटिंग के लिए टिंडर्स पर या बम्बल बी पे ऐसे प्रोफाइल बनाना, और बहुत सारा लोगों को मैंने देखा है कि लोग हर वीकेंड जाते हैं, इवन वीकडेज में भी वो लोग मैच करते हैं, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर अपना जो काम जो रियल में जो रियली मैटर करता है उनको छोड़कर सिर्फ 2 दिन की रिलेशनशिप में जाते हैं। देवर लाइक ओके ठीक है, बहुत सारा टाइम मनी पैसा सारी चीज़ें जो तुम बोल सकते हो वो वेस्ट करके आते हैं, और फिर बाद में आवाज़ लाइक ठीक है यार दूसरी डेट पे चले जाएंगे, फिर तीसरे डेट पे चले जाएंगे। आई गेन एक्सपीरियंस ऑन दिस। इट्स मैसिव डिस्ट्रैक्शन अनटिल और अनलेस तुम्हें कुछ करना है, अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, तुम्हें कुछ हासिल करना है, तो इट्स लिटरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। वैसी डेटिंग पर मैं मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कहता, मतलब मुझे भी ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई कुड से कि 90% ऑफ द गर्ल और बॉय जो भी डेटिंग पे आते हैं वो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, और बहुत ज़्यादा वो कल्चर जो है वो बहुत बेकार है, स्पेशली जो क्लब का है, इवन वन डे नाइट आउट जो भी, एक वन नाइट स्टैंड जो भी रहता है, वो सब गार्बेज जो भी है वो लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उससे बचो जितना हो सके, तो डेटिंग से तो दूर रहो। अगर तुम्हारे पास एक है, ठीक है, अगर एक वुमेन है वो जो रहेगी तुम्हारे साथ हमेशा, तो या ओके फाइन, उसके साथ डेट जा सकते हो, उसके साथ कर सकते हो, बट ठीक है, बट एक लिमिट पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम होता है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। द सेकेंड, द वेब सीरीज, द मूवीज, द ऑब्वियस ऑन ओटीटी पे लोग इतना टाइम वेस्ट करते हो ना। नेटफ्लिक्स के सीईओ ने क्या बोला पता है क्या? हमारा कंपटीशन क्या है पता है? लोग सो जाते हैं। उन लोगों ने इतना इंगेज करके रखा है लोगों को, इवन आई वॉज दैट, मतलब एक साल पहले मैं भी बोलता था कि मैं भी बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज डाउनलोड करके देखने लगता था, तो बस देखने लगता था रात के 3-3 बजे तक लिटरली। लोगों को उनको पता है कि उनका कंपटीशन सोना है, नॉट के अमेजोन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, उनका कंपटीशन है सोना। मेरा बोलने का मतलब ये है कि लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं सोने, जो प्राइम टाइम होता है सोने का वो स्किप करके वो टीवीज देखते रहते हैं, मूवीज, मतलब पूरी फैमिली मिलके 2 से 3 बजे तक नेटफ्लिक्स देखते रहती है। तो उन्होंने ऐसा एल्गोरिदम बनाया है ताकि लोगों का टाइम हमारे ऐप पर जाए और हम कमाते बैठे। तो ये था सबसे बड़ा, मतलब एक वो था लॉजिक उनका, मतलब उनका बोलने एकदम ओपनली बोल रहा है और लोग पेपर लाइक ठीक है यार देख लेंगे, बट सच्ची कह रहा हूँ सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर होता है सेकंड वाले में, वेब सीरीज और मूवीज। लोगों को सच भी कह रहा हूँ यार, मतलब तुम ही एक बार सोचो, रुक कर सोचो, इज इट इज इट रियली बोथ माई लाइफ के, मतलब ठीक है ये जो मैं देख रहा हूँ रियल में कुछ मुझे फायदेमंद है? सोचो एक बार, 2 सेकंड रुको कि मैं ये जो देख रहा हूँ वो रियल है, फेक है, क्या है? मतलब मेरा सोचो यार, मतलब मेरा तो भूल जाओ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम जाके देखो और सोचो कि ये रियली में कुछ फ़ायदेमंद है, मेरी रियली फैमिली को इम्प्रूव करेगा, मेरा पर्सनल इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग है, कि ये मेरे घर पर किराया देगा, राशन भरेगा, कुछ भी रियली यार, मतलब सच्ची सोच रहा हूँ, ये थोड़ा मजाक लग रहा है बट रियली अगर मैं ये जो देख रहा हूँ उससे कुछ मुझे फ़ायदा मिल रहा है एंटरटेनमेंट के अलावा, एंटरटेनमेंट के लिए तो फिर देखो भाई टाइम वेस्ट करो। अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है लाइफ में या फिर कुछ काबिल नहीं बनना अपनी फैमिली के लिए, तो ठीक है भाई देखो। द थर्ड थिंग इज सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। इतना चीप चीज़ है ना, मतलब सारी चीज़ अपार्ट, मतलब सारी चीज़ें अपार्ट, ये इधर सोशल मीडिया इधर और ये चीज़ इधर,
सारी चीज़ें, ये सोशल मीडिया, ये फ़ोन पर जो डूम स्क्रोलिंग रहता है ना, आई सॉ कि पीपल, लोगों का, मेरा एक दोस्त था, ही वॉज लाइक 17 घंटे, 17 आवर्स उसका स्क्रीन टाइम था, 17 आवर्स। बिलीव मी, 17 आवर्स किसको बोलते हैं? लोग उतना तो काम भी नहीं करते, 5 घंटा सो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, 17 घंटे, हद हो गई भाई। मतलब फ़ोन से इतना एडिक्टेड था। मतलब स्क्रोलिंग तो ठीक है, मैंने स्क्रोलिंग लिखा है, स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, बट ओवरऑल फ़ोन की एडिक्शन इतनी बर्बाद है ना। फ़ोन पे मोस्टली 90% या 95% लोग स्क्रॉल करते हैं। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करेंगे, टिकटॉक पर जाएंगे, या फिर बहुत फेसबुक पर, बहुत एड़े शाले, मतलब नोटिफिकेशन को वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर एडिक्टेड टू फोन। फोन उन लोग को चला रहे, तुम फोन को नहीं चला रहे हो। तो सबसे ज़्यादा मेजर टाइम अगर तुम बोलोगे ना, तो ये चीज़ जो है फ़ोन की एडिक्शन, उसे निकालना है। मतलब स्क्रोलिंग, बहुत सारे रीज़न है, मैं ऐसे 50 गिना सकता हूँ, लेकिन मेजरली तुम्हें पता है कि वो बर्बाद कर रहा है तुम्हें, लोगों को पता है बट लोग कर नहीं पाते। तो ये वेस्ट करो मत इस पर टाइम। ये सच्ची में, अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं है या फिर कुछ अलग कर रहे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ उससे तुम नॉलेज के लिए यूज़ कर रहे हो, तो एक एक सर्टेन लेवल पर ठीक है। मतलब उसके बहाने तुम जाओगे और फिर बाद में तुम टाइम पास करने लगोगे, बट हो सके तो डिलीट कर दो सोशल मीडिया, अगर पॉसिबल नहीं। अगर बिजनेस है तो ठीक है, एक लेवल पे सोच सकते हो, बिजनेस है, मेरा कुछ काम है, तो ठीक है, एट सर्टेन ओके, कि हाँ भाई 5-10 मिनट या आधा घंटा बस, मैक्स टू मैक्स। अगर लेकिन अगर तुम रील में अगर स्क्रॉल करते रहो तो फिर खत्म गेम, समझे? चीप डोपामिन एवरी 3 से 5 सेकेंड, इतना अटेंशन स्पैन, गोल्ड फिश जितना अटेंशन स्पैन हो गया जेनजी और जेन अल्फा का। तो सोच सकते हो, मतलब लोग अटेंशन नहीं कर पा रहे। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतना चूस रहे हैं ना वो लोग, कि भाई सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का तो छोड़ ही दो। मतलब डिस्ट्रॉय, आई वुड से, मैं बोल रहा हूँ ना, इस पर मैं पूरा आधा घंटा बोल सकता हूँ, बट बिलीव मी, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया डिलीट कर दो। अगर हो सके जितना, 99% अगर तुम्हें लग रहा है कि 1% ही यूज़ होने वाला है, वो काम आने वाला है, डिलीटेड, सच्ची कह रहा हूँ, बहुत ही होगा, बहुत होगा, डिलीट कर दो। फोर्थ एंड द लास्ट वन, द पार्टीज एंड लेट नाइट वीकेंड्स पर हैंग आउट करना अपने बॉयज के साथ, वेस्ट ऑफ टाइम, सच्ची में। वो लोग, पता है, तुम अचानक से तुम बोलोगे अरे पार्टीज नहीं जाऊंगा मैं, या फिर वो हो जाएगा, मेरे दोस्त लोग बुरा मान जाएंगे, तो हाउ कुड आई, मतलब मैं कैसे सेग्रीगेट करूँ इन लोग से? डिफ्रेंशिएट करने के लिए करना पड़ेगा यार, मतलब कोई चारा ही नहीं। तुम बोलोगे अगर यार मुझे जाना है, मुझे पार्टीज में जाना है, मुझे हैंग आउट करना है ये सारी चीज़ें करना है, मतलब ये वीकेंड तो करना चाहिए ना। वर्क मैं मंडे टू फ्राइडे हार्ड वर्क कर रहा हूँ, वीकेंड तो नहीं यार। मतलब तुम ही सोचो, तुम्हें लोग काम कर रहे हैं, जो टॉप 1% लोग हैं, 1%, वो सोते ही नहीं। लाइक एलोन मस्क देख लो, इवन जेफ बेजोस, ठीक है इतना बड़ा सक्सेसफुल नहीं बनना है, बट स्टार्टिंग के स्टेज पर, 0 to 1 स्टेज पर अगर तुम पार्टीज करोगे, तुम फालतूगिरी करोगे, अपने बॉयज को, जो ग्रुप है उनको थोड़ा बुरा लग जाएगा, या फिर कुछ हो जाएगा इसकी वजह से तुम, या फिर इवन गर्ल्स भी अगर लोग जा रहे हो, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि अगर मैं वीकेंड्स पे मना कर दूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, या फिर वो लोग गाली देंगे, क्या कर रहा है घर पर, छी, मतलब नर्ड है तू, घर पे जाके किताब पढ़। यार ठीक है, आई बिलीव कि अग्री कर लो कि हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्ती पूरी काट लो या फिर कुछ करो मत, ठीक है, कभी महीने में एक बार मिल रहे हो या फिर 3 महीने में एक बार मिल रहे हो तो मेक सेंस थोड़े टाइम के लिए, ओके। बट तुम हर वीकेंड पे जाके पार्टीज कर रहे हो, क्लबिंग कर रहे हो, उधर जाके फिर से रिलेशनशिप का वही पहला जो मैंने बोला था डेटिंग वाला चालू हो जाएगा। इवन जो भी हो, सिर्फ टाइम पास करने जा रहे हो या फिर सिर्फ दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, नाइट आउट मार रहे हो, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारा पोटेंशियल मारेगा तुम्हें। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना है, पहली बात तो ये बात कर लो। अगर ठीक है चलो दोस्त है तो हाय हेलो तक ठीक है, कभी एक महीने में कभी तुम गए आधे घंटे 1 घंटे के लिए, मेक सेंस, बट तुम हर वीकेंड पे जा रहे हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हें। ये लोग कभी आगे खुद ना कुछ करेंगे, ना तुम्हें कुछ आगे करने पड़ेंगे, और आगे चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम्हें टाइम वेस्ट करना है, अगर कुछ करना नहीं है, तो ठीक है, जाओ भाई वीकेंड पे जाओ, पार्टीज करो, बिकम अ लूजर, एवरेज हो जाओ, और फिर जिंदगी भर बाप के पैसे देगा और क्या बोल सकते हो रियली। जो पार्टीज अगर कर रहे हो तो सच्ची में कर रहा है, इससे लोगों का माइंडसेट ही बेकार रहता है, और तुम उनको अपना फ्रेंड बोलते हो, ठीक है कभी कभार मैं बोल रहा हूँ ना चलेगा, बट हर बार तुम जा रहे हो और कर रहे हो हर वीकेंड पर, तो इट्स नॉट फेयर। तो दीज आर दी 4 आई गेस के 4 चीज़ें हो गई। ये 4 चीज़ें पर अगर तुम वेस्ट करोगे टाइम तो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेटिंग, वेब सीरीज, मूवीज, मोबाइल फ़ोन पर थर्ड, एंड फोर्थ वीकेंड पर पार्टीज बॉयज़ को।
तो अवॉइड दिस 4 थिंग, आई पर्सनली अवॉइड, ये चारों चीज़ मैं अप्लाई नहीं करता हूँ लिटरली, मतलब कभी कभार हो गया, बट मैं एट 100% कॉस्ट कुछ भी हो जाए ये चीज़ें अप्लाई होने नहीं देता। इवन माई फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें रिमाइंडर रहती है, सोशल मीडिया पे अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा हो जाता है टाइम तो 5-5 मिनट पे मेरा फ्रिक्शन लगता है कि हाँ मैं बंद करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तो पर्सनली बहुत अवॉइड किया। अगर तुम कर सकते हो तो करो ज़रूर और मुझे बताना ज़रूर कमेंट।